शांत रहो। चलो देखिए, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में जो पढ़ना है हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? धातु और धातु के, धातु और धातु। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? धातु के बारे में। धातु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला तरीका जो है ना, डेफिनेशन इसका हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहला तरीका इसका है कि धातु को पहचानेंगे कैसे हम लोग, धातु को पहचानेंगे कैसे। तो इसकी कुछ भौतिक अवस्थाएं, धातु की क्या है? कुछ भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, भौतिक अवस्था अंग्रेजी में बोला जाता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। ठीक है, जैसे फिजिकल स्टेट का मतलब, ठीक है, जो फिजिकली जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो हम लोग को पॉइंट पढ़ना है भौतिक अवस्था के बारे में, या भौतिक गुण। भौतिक गुण किसके बारे में? भौतिक गुण के बारे में। धातु के कौन सा गुण? भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल अवस्था नहीं, भौतिक गुण। तो पहला जो भौतिक गुण पढ़ना है हम लोग को, पढ़ना है किसके बारे में? पहला है दिखावट के बारे में। किसके बारे में? दिखावट के बारे में, कि धातु जो है देखने में कैसा है, धातु देखने में कैसा है। ठीक है, दूसरा हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? भौतिक अवस्था के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? भौतिक अवस्था के बारे में। मतलब हम लोग पढ़े हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। हम लोग पढ़े हैं क्या? कि मेटल जो होता है, मेटल यानी जो पदार्थ होता है, उसकी कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। एक का नाम है सॉलिड, दूसरा का नाम लिक्विड, और तीसरा का नाम है गैस। ठोस, द्रव, गैस। क्या है? ठोस, द्रव और एक गैस। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो धातु होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है, या गैस में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो है वो थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? थर्ड द्रव। थर्ड पढ़ना हम लोग को आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। ठीक है, यानी कि धातु को जो हम लोग आघात करेंगे ना, आघात मतलब पीटेंगे, तब उसमें क्या चेंजिंग आएगा। ठीक है, चौथा जो गुण पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ना है चमक के बारे में। किसके बारे में? चमक के बारे में, कि क्या धातु में चमक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। पांचवा जो पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, पांचवा जो पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ना है तन्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तन्यता के बारे में। ये 5 हो गया। छठा हम लोग को पढ़ना है चालकता। किसके बारे में? चालकता के बारे में। ये कुछ गुण है, किसके गुण है? धातु के। ये 6 गुण हम लोग को पढ़ना है। कितने गुण पढ़ने हम लोग को? 6 गुण पढ़ना है। ठीक है, धातु को पहचानने का हमारे पास 6 तरीका है। किस रूप में? भौतिक रूप में। जो धातु का भौतिक गुण है वो हम लोग 6 तरीके से देख सकते हैं। पहला कि देखने में कैसा है। ठीक है, तो जो जनरली धातुएं होती है ना, वो भूरे रंग की होती है। किस रंग की होती है? भूरे रंग की होती है। लेकिन अपवाद में कुछ है, अपवाद में कुछ ऐसी धातु है जो भूरे रंग की नहीं होती। ठीक है, कौन कौन है अपवाद में? सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया और तांबा हो गया। ईटीसी कर दो। और भी इस तरह के बहुत सारे धातु हैं जो भूरे रंग के नहीं। सोना किस रंग का होता है? हल्का पीला होता है। हल्का क्या होता है? पीला होता है। और चांदी सफेद होता है। और तांबा किस कलर का होता है? लाल रंग का होता है, हल्का लाल रंग। ठीक है, तो देख रहे हैं कि दिखावट के आधार पे, ठीक है, देखने के
अगर देखने के तरीके पे जाओगे धातु का, ठीक है, तो जो धातु होता है वो देखने में किस रंग का रहता है? भूरे रंग में। बट अपवाद में सोना एक ऐसा धातु है जो हल्का पीला नजर आएगा, चांदी एक ऐसा धातु जो सफेद नजर आएगा, और तांबा एक ऐसा धातु जो रेड नजर। इस तरह के और भी कई धातु हैं। तो तीन चीज तो यहाँ से भी याद कर सकते। कोई पूछेगा कि ठीक है चलो धातु के बारे में पढ़ा है, 4-5 धातु का नाम बताओ हमको। ठीक है, 4-5 धातु का नाम बताओ। तो 3 याद रखना, सोना, चांदी, तांबा। सोना कान गले में पहनते हैं, चांदी भी गले में पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं, और तांबा जो है ना प्राचीन समय में खाना बनाने के लिए यूज किया जाता था तमिया का। तमिया जानती है? तांबा का बर्तन होता था जिसमें लोग दाल वगैरह भात वगैरह बनाते थे। ठीक है, तो ये हो गया दिखावट। नेक्स्ट आ जाओ भौतिक अवस्था पे। ठीक है, किस पे आ जाओ? भौतिक अवस्था पे। कौन सा अवस्था पढ़ेंगे हम लोग? भौतिक अवस्था। यानी जो धातुएं होती है वो ठोस, द्रव, गैस क्या होती है? ठीक है, तो जो जनरली धातुएं होती है वो किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। धातुएं जो है वो सामान्यतः क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी धातुएं हैं, कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और कुछ ऐसे भी हैं जो ठोस नहीं होते, क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ठीक है, देखो भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो धातुएं को क्या बोला गया है कि जनरली वो क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है, अपवाद में देखा जाए, किसमें देखेंगे हम लोग? अपवाद में। अपवाद में देखिए, अपवाद में क्या होगा कि पारा जो है ना आपका, कौन? पारा जिसका संकेत होता है Hg, अंग्रेजी में इसको मरकरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मरकरी। हिंदी में इसको पारा बोलते हैं। इसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। क्या होता है इसका संकेत? Hg होता है। तो ये जो पारा है ना, ये पारा किस फॉर्म में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा? हल्ला नहीं करो। कौन सा अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और इस पारा का यूज कहाँ होता है जानते हो? लेबोरेटरी थर्मामीटर में। थर्मामीटर में सीधा लिखो, किसमें? थर्मामीटर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? पारा का। पारा का इस्तेमाल हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। थर्मामीटर क्या है? टेम्परेचर नापने वाला यंत्र है, डिवाइस है। जब किसी को बुखार लग जाता है तो थर्मामीटर का यूज किया जाता है। पहले कांच वाला थर्मामीटर आता था, शीशा वाला, जिसमें मरकरी भरा हुआ रहता था। ठीक है, अभी जो थर्मामीटर है वो बैटरी वाला आ गया, इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर। ठीक है, लेकिन पहले जो रहता था ना कांच वाला रहता था, शीशा वाला। ठीक है, पहले कौन सा थर्मामीटर होता? शीशा वाला, जिसमें क्या रहता था भरा हुआ? मरकरी भरा हुआ रहता था, पारा भरा हुआ रहता था। इसका मतलब धातुएं केवल ठोस नहीं होती है। अपवाद में एक ऐसा भी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो क्या होती है? मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है। क्या होती है? कुछ धातु ऐसी भी है जो मुलायम होती है और उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काट सकते हैं। इतना मुलायम होता है कि चाकू से काट सकते हैं। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं, सोडियम, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, इसका संकेत होता है Na और इसका संकेत होता है K। पोटेशियम का संकेत होता है K और सोडियम का संकेत होता है Na। ठीक है, आगे देखो इसी के बारे में, ये जो सोडियम और पोटेशियम है ना, ये दोनों है रहीस। ठीक है, ये दोनों क्या है? रहीस है। इसको पानी और हवा नहीं चाहिए। सबको पानी और हवा चाहिए। हम लोग को जिंदा रहने के लिए पानी और हवा चाहिए। लेकिन ये दोनों पानी और हवा को नहीं लेगा, बोलेगा ना पानी तो बिल्कुल नहीं और हवा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या इसको? पानी सस्ता मिलता है भाई, 20 रुपये में 1 लीटर मिल जाता है। 20 रुपये में 1 लीटर मिल जाता है पानी। लेकिन इसको चाहिए 20 नहीं, 80 रुपये वाला। ठीक है, 80 रुपये लीटर जो मिलता है क्या? किरोसिन तेल। किरोसिन तेल, ये केरोसिन तेल में रहता है।
कौन? सोडियम और केरोसिन तेल में इसको डाल के रखा जाता है। अगर सोडियम को लेकर के तुम पानी में डाल दोगे ना, तो जिस तरह पटाखा फूटता है ना, उस तरह पटाखा फूटने की आवाज उत्पन्न होगा। ठीक है। और अगर हवा में निकाल के रख दोगे कुछ समय बाद उसमें क्या लग जाएगा? आग लग जाएगी। ठीक है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को कहाँ डाल के रखा जाता है? केरोसिन तेल में डाल के रखा जाता है। ठीक है। तो भौतिक अवस्था हम लोग देखें कि जनरली धातुएं ठोस होती है, लेकिन अपवाद में एक पारा भी है, एक पारा भी है, और दूसरा क्या है? एक दो ऐसे धातु हैं जो मुलायम भी हैं। ठीक है। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, और मुलायम धातु जिसको चाकू से काट सकते हैं कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग आघात वर्धनीयता पे। किस पे बढ़ते हैं? आघात वर्धनीयता पे। ठीक है। आघात वर्धनीयता का हम लोग इधर डिस्कशन करते हैं। आघात का मतलब है चोट मार करके, पीट करके, पीट करके उसको क्या कर देना है? पातर कर देना है। मार के क्या करना है? पातर कर देना है। ठीक। अगर किसी को मारोगे, खाना नहीं दोगे, मारते जाओगे, क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो पातर हो जाएगा। ठीक है। इतना मारोगे इसको खूब दर्द हो, और जब दर्द होता है तो अपने रूप बदल देगा। जानवर को मारने जाओगे और जानवर घुसाएगा, क्या करेगा? तुमको उल्टा। चलो, इतना चोट मारना है इसको, इतना चोट मारना है कि करे अपना रूप को ही बदल दे। ठीक है। तो ठोकने और पीटने पे, ठोकने और पीटने पर, ठोको या फिर पीटो, क्या होता है? पतले चादर में बदल जाता है, पतले चादर में बदल जाता है। बदल जाता है। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है सर? एग्जाम्पल में देखो, तुम्हारा लोहा भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, तांबा भी हो सकता है, ETC। ये सभी धातुएं हैं, इधर ध्यान दो बेटा, ये सभी धातुएं हैं जिसको क्या किया जा सकता है? पीटा जा सकता है, और पीटने भी और भी है। ETC का मतलब और भी है। ठीक है। धातु बहुत संख्या में है। ठीक है। तो इनको जो है पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। अब आ जाओ चमक में। चमक में कुछ है नहीं, धातु में क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। धातु में चमक पाया जाता है, इसीलिए तो पाया जाता है, इसीलिए तो सोना में चमक पाया जाता है तो गले का हार बनाया जाता है। जिसमें ज्यादा चमक होगा उसका क्या किया जाता है? हार वगैरह बनाया जाता है। ठीक है। जैसे तुम्हारा सोना, सोना में ज्यादा चमक है इसलिए लोग उसको गले का चेन बनाते हैं, कान में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला बनाते हैं। ठीक है। चांदी में चमक होता है जिसकी वजह से लोग गला में पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं, हाथ में वगैरह में रिंग वगैरह बना के पहनते हैं। ठीक है। और भी होता है, प्लेटिनम वगैरह भी है, प्लेटिनम वगैरह भी महंगा है, सारा महंगा धातु है, तो उन सबका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो धातु में क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है, इसको हम लोग धातु की चमक भी बोलते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तन्यता पे आ जाओ। इस पे हम लोग बात करेंगे, तन्यता पे। धातुएं तन्य होती है। धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। मतलब तन्य होती है मतलब ये कि अगर खींच कर लंबा किया जा सकता है, मतलब खींच कर लंबा किया जा सकता है, खींच कर लंबा तार बनाया जा सकता है, खींच कर लंबा तार बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, अगर 1 ग्राम सोना लोगी ना तुम, कितना ग्राम? 1 ग्राम क्या लोगे? सोना। 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है। अब 2 किलोमीटर डिस्टेंस सोच लो, कहां से कहां तुम? 2 किलोमीटर डिस्टेंस कहां से? यहाँ से कम जयनगर है, गरचांच का जो पेट्रोल पंप है वहां से जयनगर। ठीक है। तो उतना किलोमीटर लंबा तार हम लोग बना सकते हैं, कितना ग्राम सोना से? 1 ग्राम सोना से। 1 ग्राम सोना बहुत कम होता है, और उतना कम सोना से
हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब सोचो कि कितना तन्यता पाया जाता है, कितना खींच सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सब धातुएं होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच के लंबा कर सकते हैं। सबसे तन्य धातु होता है कौन, सोना। सोना 1 ग्राम है तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार हम लोग बना सकते हैं। तो धातुएं क्या होती है, तन्य होती है, उसको खींच करके लंबा किया जा सकता है। जिस तरह से तुम लोग करते हो ना कि लिको फिको कलम ले लेते हो, उसको करकरा देते हो, खींच के कैसे खींचा जाता है, उसी प्रकार से सोना है, इसको भी गर्म करके खींचोगे तो क्या हो जाएगा, लंबा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा तन्यता। अब आ जाते हैं हम लोग चालकता पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, चालकता, इसको पढ़ेंगे हम लोग चालकता के बारे में। ठीक है, तो चलो यहाँ चालकता को देखते हैं। चालकता, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब कंडक्टिविटी किसका कंडक्टिविटी पढ़ना है, तो कंडक्टिविटी हम लोग 2 पढ़ेंगे इसमें। एक पढ़ेंगे हीट का, जिसको हम लोग ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का। ठीक है, तो धातु जो होता है ना वो इन दोनों का चालक होता है, ऊष्मा तथा विद्युत का चालक होता है। धातुएं, धातुएं जो है ना ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होती है, विद्युत का चालक होती है, चालक होती है। दोनों ही विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है, चालकता मतलब समझ रहे ना। देखो घर में जब तुम लोग खाना बना रही होगी ना, तवा पे, ये तवा है, इस पे हम लोग खाना बना रहे हैं, हीट नीचे में दे रहे हैं हम लोग, हीट तवा के नीचे में जा रहा है, लेकिन पूरे में फैल रहा है ना वो, तो हीट क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, तो उसको लेके जाने वाला कौन है, धातु। घर में खाना बनाने वाला डेग होगा, शादी वगैरह में जो खाना डेग में बनता है, तो आग तो नीचे लगता है ना, लेकिन क्या हो, उसका जो पकड़ने वाला था वो गर्म नहीं हो जाता है, हो जाता है। कैसे गर्म हो जाता है, तो धातु जो है ना वो क्या कर रहा है, हीट उसको एक जगह मिल रहा है, लेकिन वो धातु वो क्या कर रहा है, पूरे फैला दे रहा है। धातु जो है वो पूरे हीट को क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है कि धातु इलेक्ट्रिसिटी को पूरे क्या कर देता है, फैला देता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब देखो सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है, चालक कौन होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा चांदी। क्या होगा, चांदी। चांदी विद्युत का क्या है, सबसे अच्छा चालक। तो तुमसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि ठीक है चांदी सबसे अच्छा चालक है, तो फिर तार जो होता है ना बिजली का तार, उसको बनाने के लिए चांदी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हम लोग, क्योंकि चांदी क्या है, महंगा धातु है। चांदी क्या है, महंगा धातु है। और जैसे चांदी ले आएगा ना आदमी, यहाँ ये वाला परिया काट के ले जाता है, तो चांदी वाला सोचो चुरा के नहीं ले चल जाएगा, तो उसका सेफ्टी जो नहीं है, उसका सेफ्टी नहीं है, वो सेफ नहीं है, चुरा करके आदमी लेके चला जाएगा, इसीलिए चांदी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, दूसरी बात, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तथा कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, इसका, कॉपर का, कॉपर बोले तो तांबा, तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। तांबा का प्रयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। कौन सा तार बनाने में, विद्युत तार बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, याद रख लेना। क्योंकि एल्युमिनियम और तांबा जो है ना लचीलापन ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा लचीलापन, लचीलापन पूछेगा ना तो तांबा में लचीलापन ज्यादा पाया जाता है, तांबा ज्यादा लचीला है, तांबा ज्यादा लचीला है, किससे, एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से ज्यादा लचीला कौन है, तांबा है। ठीक है,
तो ज्यादा प्राथमिकता तांबा को दिया जाता है, कॉपर को। घरों वगैरह में जो तार जाता है ना, रेड वाला ब्लैक वाला, उसमें जो तार लगा होता है कौन सा तार रहता है? तांबा का। ठीक है, तांबा का तार का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी वो जो बड़ा बड़ा पोल है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो था वो किसके बारे में था? धातु की भौतिक गुण के बारे में। ये धातु के किस गुण के बारे में था? भौतिक गुण के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको कॉपी में नोट करना है, नोट करें। हाँ, अभी रफ में उतारो, घर में जाओगी तो खेर में उतारना है। ठीक है, पहला इसके बारे में, देखो ऐसे उतारना है, पहला इसके बारे में उतारोगी तो पूरा यहाँ तक उतार लेना पड़े। ठीक है, जब आप लोग भौतिक अवस्था के बारे में आएंगे तो यहाँ से शुरू कीजिएगा, पूरा ये वाला उतारिएगा। ठीक है, जब आप लोग आघात वर्धन्यता पे आइएगा तो ये पूरा उतारिएगा। जब चमक पे आइएगा तो यहाँ से यहाँ तक, फिर तन्यता पे आइएगा तो यहाँ से यहाँ तक, फिर चालकता पे आइएगा तो ये चालकता वाला है। पांचवा केसी है, पांचवा गुण। ठीक है, ये अलग है। हाँ हाँ, वही छठा वाला, छठा केस है ना, ये छठा केस। ये सारा अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए, छापिए।